मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सके। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ यह है कि क्यों ऐसा होता है कि हमारे खेत में फसल में कीट और बीमारियां ज्यादा लगते हैं। हम हर बार उनका कंट्रोल करते हैं, रासायनिक दवाइयों का प्रयोग करते हैं, फिर भी वो हर साल उनकी संख्या बढ़ती जाती है और उत्पादन में कमी आती है, जिससे हमें काफी नुकसान होता है। वैसे तो कीट बीमारियां जो लगती हैं उसके बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन आज मैं 3 प्रमुख कारणों पे चर्चा करूँगा कि कौन से ऐसे 3 प्रमुख कारण हैं, जिनकी वजह से इनका प्रकोप ज़्यादा होता है। तो ये बहुत सारे कारण हैं, जो प्रमुख कारण है वो है एक ही फसल चक्र को लगातार लेना, क्रॉप रोटेशन को चेंज नहीं करना। हम अपने खेत में धान-गेहूँ लेते आ रहे हैं 10, 12, 15 साल से लेते आ रहे हैं, या कोई दूसरा फसल चक्र हम गन्ना ही लगातार ले रहे हैं, तो ऐसे में कीट बीमारियाँ ज़्यादा लगते हैं। उसका कारण क्या होता है कि धान में लगने वाले बीमारियां कीट अलग होते हैं, गेहूं में लगने वाले कीट बीमारी अलग होते हैं, गन्ने में लगने वाले अलग होते हैं। हर फसल की बीमारी और कीट अलग अलग होते हैं। जब एक ही फसल चक्र को हम देखते हैं तो वो कीट और बीमारियां बढ़ते जाते हैं, क्योंकि वो उसी में अंडे दे रहे हैं, उसी के लार्वा निकल रहा है, उसी का कीड़ा निकल रहा है, उसी की सूढ़ी निकल रही है, और उसकी लाइफ साइकिल वहां चलती रहती है, जीवन चक्र उसका चलता रहता है और वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं। और वो इतने ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाते हैं कि उनको रोकना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। उनके जो अंडे लार्वे मिट्टी में रहते हैं, पत्तियों के नीचे रहते हैं, फसल अवशेष होते हैं उसमें रहते हैं, फिर वो खत्म नहीं हो पाते। तो जो सबसे बड़ा जो कारण है वो एक ही फसल चक्र को लगातार लेना, फसल चक्र नहीं बदलना। इसलिए हमको 3, 4, 5 सालों में फसल चक्र बदलना चाहिए, खास तौर से जहां बहुत ज्यादा बीमारी आ रही है। गेहूं में अगर बीमारी आ रही है, धान में शीत ब्लाइट चल रहा है, गेहूं में लगातार बीमारी आ रही है, कीड़े लग जा रहे हैं, तो वहां हमको फसलों को एक साल के लिए बदलना चाहिए, ताकि जो लाइफ साइकिल है इंसेक्ट की डिसीज की उसमें ब्रेक हो जाए। तो फसल चक्र को बदलने से हम कीट और बीमारियों को कम कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा कारण यही कि किसान भाई फसल चक्र को नहीं बदलते, लगातार एक ही खेत में एक जैसी फसल उगाते हैं, जिससे उनकी अंडे लार्वे सूढ़ियां बढ़ती जाती हैं। दूसरा यह है कि जो हम दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं, रसायनों का जो हम प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो बीमारियों को रोकने वाले फंजीसाइड हो, चाहे वो कीड़ों को मारने वाले इंसेक्टिसाइड है, वो एक ही तरह के रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं, जिनका मोड ऑफ एक्शन सेम होता है। और उससे क्या होता है, जब एक ही प्रकार के रसायन प्रयोग किए जाते हैं, तो चाहे कीट हो, चाहे वो पौधे हो, चाहे वो घास हो, अपने अंदर प्रतिरोधक क्षमता पैदा कर लेते हैं, उस दवाई से मरते नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, दवाई की डोज बढ़ा देते हैं, फिर वो और रेसिस्टेंस प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है। तो उल्टा असर ये होता है कि एक तो हमारा खेती का खर्चा बढ़ रहा है, रसायन हम ज्यादा डाल रहे हैं, और उनकी संख्या भी उतनी कम नहीं हो पा रही, और वो नुकसान करते रहते हैं। तो लगातार एक ही जैसे रसायनों का प्रयोग करने से उनके अंदर प्रतिरोधक क्षमता आती है। तो एक ही हम करेंगे रसायन, तो उनके अंदर रेसिस्टेंस, चाहे वो बीमारी है चाहे वो कीड़ा है, रेसिस्टेंस आता है, मरता नहीं है। और उल्टा असर देखने को मिलता है, वो ज्यादा मल्टीप्लाई होते हैं। तो यही रीजन होता है कि सूढ़ी का प्रकोप बढ़ता जाता है, क्योंकि उनके अंदर रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है। तो हमको अलग अलग मोड ऑफ एक्शन की, जो चाहे वो इंसेक्टिसाइड है चाहे वो फंजीसाइड है, उनको प्रयोग करना चाहिए, बदल बदल के प्रयोग करना चाहिए, और जितनी रिकमेंडेड डोज है, जितनी संस्तुत मात्रा, उतनी पे ही प्रयोग करना चाहिए। अगर ज्यादा करेंगे तो उनके अंदर रेजिस्टेंस आ सकती है, प्रतिरोधक क्षमता आ सकती है। तो रसायनों को बदलना भी बहुत जरूरी है। तीसरा जो प्रमुख कारण है वो है हमारा पोषक तत्व प्रबंध सही नहीं है। अब आप ये सोचेंगे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का, पोषक तत्व का बीमारी से, कीट से क्या लेना देना है? बिल्कुल इसका बहुत लेना देना है। जिन खेतों में नाइट्रोजन ज्यादा प्रयोग की जाती है, जहां हम यूरिया ज्यादा डालते हैं, वहां बीमारी कीट ज्यादा लगते हैं। तो ऐसे खेत जहां नाइट्रोजन ज्यादा है, वहां ये बीमारियां ज्यादा आएंगी, क्योंकि नाइट्रोजन से रंग हरा होने लगता है, उसकी तरफ कीट आते हैं, पौधे के अंदर सॉल्युबल नाइट्रोजन ज्यादा बनती है, वो बीमारियां पैदा करती है। तो बीमारियां पैदा होने का एक बहुत प्रमुख कारण यही होता है कि पौधे के अंदर नाइट्रोजन जरूरत से ज्यादा हो जाना। वो तभी होता है जब यूरिया ज्यादा डालते हैं। तो जहां यूरिया बहुत ज्यादा डाली जा रही है, वहां बीमारियां ज्यादा लगती हैं, खासतौर से धान में नाइट्रोजन ज्यादा देने से बीमारी ज्यादा आती है। दूसरा यह है कि पोटेशियम का हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं। पोटेशियम जो होता है वो प्रतिरोधक क्षमता लाता है पौधों के अंदर, उससे पोटेशियम का प्रयोग करने से पौधे में बीमारियों और कीट कम लगते हैं। तो अगर पोटेशियम रहेगा तो बीमारियों को और कीट को लगने से रोकेगा, डिसीज कम आएगी, इंसेक्ट उस पर कम आएगा। लेकिन हो ये रहा है कि हम या तो डीएपी का प्रयोग करते हैं या यूरिया का प्रयोग करते हैं, हम पोटेशियम का सोर्स कोई डालते ही नहीं है। तो मिट्टी में जो पोटेशियम है बस वही मिल पाता है फसल को, तो पोटेशियम की कमी रहती है। उस कारण से बीमारियां और कीट ज्यादा लगते हैं।
तो अगर हम संतुलित पोषक तत्वों का प्रयोग करें, सभी पोषक तत्वों का समान मात्रा में प्रयोग करें, खास तौर से नाइट्रोजन का संतुलित प्रयोग करें, पोटेशियम को हम बढ़ाएं, तो उसके अंदर रेजिस्टेंस आएगी, प्रतिरोधक क्षमता आएगी और बीमारियां कम लगेंगी। तो बहुत सारे कारण होते हैं कि हम बीज सही से नहीं बो रहे हैं या हमारा पहले से इन्फेक्टेड है फील्ड, बहुत सारे कारण हो सकते हैं बीमारियों के और कीट लगने के। लेकिन मैंने आपको जो 3 कारण बताए जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, बार-बार एक ही फसल चक्र को हम ले रहे हैं, सेम क्रॉप रोटेशन अपना रहे हैं, एक ही तरह के हम रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं, एक ही प्रकार की दवाइयाँ डाल रहे हैं और यूरिया, डीएपी पे ध्यान दे रहे हैं, एमओपी है उसको दे ही नहीं रहे, पोटेशियम नहीं दे रहे, जिंक नहीं दे रहे, सल्फर नहीं दे रहे, दूसरे पोषक तत्व हैं, वो भी पौधे के अंदर मजबूती लाते हैं। पौधे तभी मजबूत होगा जब उसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व होंगे। बाकी पोषक तत्वों पर हम ध्यान देते हैं तो पौधा स्वस्थ ही नहीं रहता। जब पौधा स्वस्थ नहीं रहता है तो उसमें बीमारियां ज्यादा आती हैं, कीड़े भी ज्यादा लगते हैं। इसलिए इन बातों का ध्यान रखिए, इन उपायों को अपनाइए। निश्चित रूप से कीट कम आएंगे, बीमारियां कम लगेगी, फसल स्वस्थ रहेगी, आपका खेती का खर्चा भी कम आएगा और अच्छा लाभ मिलेगा। धन्यवाद।